हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। इसमें हमारे से क्या बोला है, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। इस एपी की हमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स को लेना होगा 636 सम करने के लिए। यानी देखिए क्वेश्चन में हमारे से क्या पूछा है, इस एपी की कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम 636 होगा। यानी हमारे से जो है एन की वैल्यू पूछी है, नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए सबसे पहले इस एपी हमें एपी गिवन है, हमें इसमें क्या क्या गिवन है, हमें इसमें ए की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म गिवन है, कितनी है 9 है। डी की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, 17 माइनस 9 कितनी हो जाएगी। देखिए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। और हमें जो है सम भी गिवन है, हमें यहाँ पर ये नहीं पता ये जो सम है ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का है। यानी सम ऑफ nth टर्म हम इसको रख लेंगे, कितना है 636। यहाँ पर हमें इस n की वैल्यू नहीं पता, ये जो सम है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम गिवन है, वही हमें हाउ मैनी टर्म्स वही हमारे से पूछा है। यानी n की वैल्यू को ही हमें निकालना है। देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। सभी वैल्यूज़ को पुट करिए, आराम से n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए सम कितना गिवन है 636 इज इक्वल टू n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ टर्म्स ही हमें निकालनी है, n/2 2 इंटू में a की वैल्यू आपकी कितनी है, देखिए 9 है, प्लस में n की वैल्यू हमें निकालनी है -1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है आपकी, d की वैल्यू है आपकी 8। तो देखिए बस इसको जो है सॉल्व कर लीजिए। देखिए 636 इस 2 को जो नीचे डिवाइड में इधर भेज रहा हूँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा n, इधर ये 2 9 से कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, प्लस में n-1 इंटू में 8 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए 636 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 में, कितना हो जाएगा 1272, ये आपका हो जाएगा, कितना हो गया 1272 इज इक्वल टू। देखिए आप पहले अभी मल्टीप्लाई करेंगे 18 को एज इट इज रखिए, प्लस 8 की मल्टीप्लाई करिए दोनों के साथ, 8 की मल्टीप्लाई करिए n के साथ तो 8n हो जाएगा, 8 की मल्टीप्लाई करिए -1 के साथ तो माइनस का 8 बन जाएगा। तो देखिए 1272 इज इक्वल टू, यहाँ पर से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, n की मल्टीप्लाई करिए 18 में तो कितना हो गया 18n हो जाएगा ये आपका, और n की मल्टीप्लाई करिए 8n में तो प्लस का 8n स्क्वायर हो जाएगा, n की मल्टीप्लाई n में हो जाएगी n स्क्वायर हो जाएगा, 8 एज इट इज हो जाएगा। अब n की मल्टीप्लाई करिए -8 में तो माइनस का 8n आपका ये हो जाएगा, कितना हो n की मल्टीप्लाई करिए माइनस के 8 में तो कितना हो गया माइनस का 8n। तो देखिए अब आप 1272 रखिए, यहाँ पर देखिए पहले जो 8n स्क्वायर को लिखूंगा मैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले जो जिसकी हाई डिग्री हो उसको लिखते हैं, 8n स्क्वायर हो गया ये। अब आप जो है 18n देखिए 18n ये प्लस का है, ये 8n माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 18n में से आप जो है 8n को माइनस कर लो तो प्लस का आपका जो है 10n आ जाएगा। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई, प्लस का 10n, प्लस की वैल्यू आएगी क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी है देखिए। और यहाँ पर तो आपका अभी आप जो है इसको एज इट इज रखिए, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 8n स्क्वायर प्लस का 10n, और इसको जो हूँ मैं इधर ला रहा हूँ, देखिए 1272 को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये इधर आके आपका क्या बन जाएगा, ये जो है आपका माइनस का बन जाएगा 1272 नहीं 127, यहाँ पर कितना है 2 है 1272, और दूसरी तरफ आप जो है 0 रखिए। देखिए क्या आपकी क्या आ गई, यहाँ पर से देखिए ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये जो है आपका 2 है तो 2 को आप जो है कॉमन ले लीजिए, ये 2 4 8 हो जाएगा, 4n स्क्वायर आ जाएगा अंदर, प्लस में 2 5 10 कितने टाइम्स कट जाएगा 5 टाइम, 2 5 10n 5n आपका ये आ जाएगा, और माइनस का निशान लगाइए। 1272 को आप जो है 2 से डिवाइड करिए, कितना आ जाएगा 636 आ जाएगा यहाँ पर आपका 636, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इज इक्वल टू 0। तो देखिए 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस में 636 इज इक्वल टू 0। इस 2 को जो मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू से इधर आएगा, नीचे डिवाइड में चला जाएगा 2, तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या निकल कर आ गई आपकी 4n स्क्वायर प्लस में 5n माइनस 636, ये आपकी आ गई। अब आप देखिए सबसे पहले 636 की मल्टीप्लाई करिए 4 में तो कितना आ जाएगा आपका, मैं डायरेक्ट मैंने करी हुई है तो मैं ये 2544 आ जाएगा। अब हमें दो ऐसी मल्टीप्लाई वो दो ऐसी डिजिट चाहिए जिसको माइनस करे तो ये 5 आ जाए n से पहले वैल्यू, और मल्टीप्लाई करे तो 2544 आ जाए। देखिए दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको हम माइनस करें तो 5 आ जाए, यानी हमें ऐसी वैल्यू लेनी होती है। देखिए पहले मैंने 40 और 45 को मल्टीप्लाई किया था तो देखिए 40 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना है 5 ही तो है, तो ये हमारा 1800 आया था। तो देखिए जो है इससे छोटी वैल्यू है तो फिर मैंने इसी तरीके से बड़ी वैल्यू को लेकर देखा। देखिए बड़ी वैल्यू को तो मैंने जो 53 और 48 को जब मैंने लिया, देखिए इनका बीच का डिफरेंस भी 5 है, और जब मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो मेरा यही आया 2544।
क्या वैल्यू आई मेरी 2544। तो देखिए क्या इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 4n² प्लस में ऐसी दो मल्टी डिजिट कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 53 और 48, 53 और माइनस में 48। देखिए इनका डिफरेंस भी हमारा 5 ही है और इस n को बाहर रख दीजिए माइनस में 636। वैसे ये तो आपसे आती होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए अब आप 4n² प्लस में 53 की मल्टीप्लाई कर दीजिए n में, तो 53n हो जाएगा ये आपका। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा ये आपका, माइनस का 48n माइनस में 636 आपका एज इट इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर से आपका कॉमन हो जाएगा, ये 53 4 से हमारा नहीं जाएगा, इसलिए आप जो है सिर्फ n को कॉमन ले लेंगे। एक n की पावर से एक n की पावर कट जाएगी, अंदर क्या रह जाएगा आपका 4n प्लस में n से n गया, अंदर आपका 53 रह गया। तो देखिए बस आप इधर क्या कॉमन लेंगे, हम अंदर की वैल्यूज़ को हमें सेम लाना होता है, तो ऐसी कुछ कॉमन लेंगे जिससे अंदर की वैल्यू सेम आ जाए। हम क्या कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पर ये 48 है, तो हम जो है माइनस के 12 को कॉमन लेंगे। माइनस को 12 को क्यों कॉमन लिया मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये इसको माइनस के 48n को हम माइनस के 12 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस का बन जाएगा, और 12 4 का होता है आपका 48 और n इसके साथ ये एज इट इज़। तो देखिए आप 4n ही हमें लाना था, 4n ही हमारा आ गया। देखिए माइनस के 636 को डिवाइड करिए माइनस के 12 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये डिवाइड करके प्लस का 53 आपका आएगा। देखिए 636 को आप 12 से डिवाइड करके देख लेना, आपका 53 आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इज इक्वल टू 0। देखिए दो वैल्यू मिल गई, 4n प्लस में 53, ये हमारा दो बार है, एक बार इसको लिख लूँगा, और n माइनस ये माइनस का 12 है, देखिए ध्यान से n माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको जो है आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, 4n प्लस में 53 इज इक्वल टू 0 और n माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप हमें n की वैल्यू निकालनी है नंबर ऑफ टर्म्स की, n इज इक्वल टू 53 इधर प्लस के इधर जाके माइनस का 53 बन गया, ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो एक तो n की वैल्यू ये आ गई, ये जो है पॉसिबल नहीं है, ये आप जानते ही है, क्योंकि ये जो है माइनस में ही है, तो माइनस में n जो है एक गिनती है वो माइनस में नहीं हो सकती, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा। और n की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी 12। देखिए इधर जाके प्लस का 12 बन जाएगा, इधर जाके प्लस का 12 बन गया, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12। यानी 12 कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 636। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम 636 होगा। देखिए 12 टर्म्स का सम जो है वो 636 होगा। इसी तरीके से 8 का गैप देखते चलेंगे और जब 12 टर्म्स हो जाएगी आप उनको सम करके देखेंगे तो 12 टर्म्स का सम आपका 636 आएगा। देखिए अब आप फिफ्थ पार्ट को देखिए, इसमें क्या गिवन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने पार्ट किए, बिल्कुल उन्हीं के जैसा क्वेश्चन है। देखिए हमें इसके अंदर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आप देखिए हमें जो है इसके अंदर क्या क्या गिवन है। हमें फर्स्ट टर्म गिवन है यानी ए की वैल्यू हमें गिवन है 5 है। हमें लास्ट टर्म यानी ए एन भी गिवन है, ए एन या फिर आप एल भी बोल सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज़ है, मैंने आपको बताया था। लास्ट टर्म कितनी है 45 है। और देखिए सम हमें कितना गिवन है, एस एन कितना गिवन है, हमें 400 है। हमें यहाँ पर ये नहीं पता है जो है सम कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का है, वो हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सम का फॉर्मूला लगा लेंगे, एस एन इज इक्वल टू n/2। अब यहाँ पर लास्ट टर्म दिए हुए तो फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म वाला ही फॉर्मूला आप लगा लीजिए। देखिए सम कितना गिवन है हमें 400, n की वैल्यू हमें निकालनी है, डिवाइड बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारी कितनी है देखिए 5 है, प्लस में लास्ट टर्म हमारी कितनी है 45 है। देखिए अब आप ये 400 हो गया, ये जो 2 है इसके साथ डिवाइड में ऊपर इधर जाकर इज इक्वल टू से इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इधर आपका क्या रहेगा n, इनको ऐड कर लीजिए आपका 50 हो जाएगा, 45 + 5 50 हो गया। अब आप जो है 400 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 800 हो जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करी तो 800 हो गया, इज इक्वल टू n डिवाइड n इंटू में 50। देखिए 800, ये 50 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में ले आऊँगा, इज इक्वल टू n। देखिए आराम से यहाँ पर से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, 0 से 0 गई, और ये आपका कितना होता है 5 1 से 5 हो गया, 3 इधर चले जाएंगे, 0 में 30 हो जाएगा, और 5 6 30। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर से 16। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल गई कितनी होगी 16। अब आप जो है बस उसकी d की वैल्यू भी निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पर d की वैल्यू मैं किस तरीके से निकाल लूँगा, ए एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में n-1 इंटू में d। अब आप देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 45 है, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 5 है, प्लस में n की वैल्यू हमने अभी निकाली कितनी है 16 है, -1 इंटू में d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है।
तो देखिए अब आप 45 इस 5 जो है इधर प्लस का इधर ले आऊँगा, माइनस का 5 बन जाएगा, 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई डी में तो 15 डी आपका हो जाएगा। देखिए 45 में से 5 गए आपके कितने रह गए 40 इज इक्वल टू 15 डी, और 40 है जो 15 जो है इसके साथ डी के साथ मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में लिया, ये इज इक्वल टू डी। अब आप देखिए 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 5 8 जा कितना होगा 40, और डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 डिवाइड बाय 3। देखिए डी की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, और आपकी जो है एन की वैल्यू कितनी आ गई 16। इस पार्ट के लिए जो है आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें हमें क्या गिवन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 355 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब है देखिए पहले फर्स्ट टर्म की बात करी है तो ये 17 तो जो है फर्स्ट टर्म है, उसके बाद लास्ट टर्म की बात की गई है तो ये सेकंड वाली 350 लास्ट टर्म है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमें 9 गिवन है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर, कितनी हमारे से जो है टर्म्स पूछी है यानी एन की वैल्यू पूछी है, एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या होगा यानी हमारे से एसन सम पूछा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या क्या गिवन है देखिए हमें, सबसे पहले आप जो ऐसे करके गिवन ही लिख लीजिए क्या क्या गिवन है हमें। ए की वैल्यू गिवन है कितनी है 17, फर्स्ट टर्म देखिए कितनी है 17 है, और हमें जो है ए एन की वैल्यू भी गिवन है यानी लास्ट टर्म, एल भी लिख सकते हैं इसको, ए एन भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है कोई भी लिख लें। लास्ट टर्म कितनी है 350 है, देखिए आप 350 है, और क्या वैल्यू गिवन है हमें डी की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 9 है। तो अब आप देखिए हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए, बात आप जानते हैं। देखिए आप जो है यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं वी नाउ डैट, इसका मतलब हो गया हम जानते हैं, यानी ए एन का फॉर्मूला लगा लेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। ए एन की वैल्यू कितनी है देखिए 350 है, रख दीजिए, इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 17 है, प्लस में एन की वैल्यू हमें नहीं पता, इंटू में डी की वैल्यू कितनी है 9 है। देखिए आराम से यहाँ पर से एन की वैल्यू आ जाएगी 350, इस 17 को जो इधर प्लस के इधर भेज दीजिए, माइनस का 17 बन जाएगा, इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में आपका क्या होगा 9 होगा। देखिए 350 में से आप जो है 17 को माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 333 आ जाएगा माइनस हो करके, इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 9 के साथ मल्टीप्लाई। देखिए 333 डिवाइड बाई 9 एन माइनस 1, ये समझ गए होंगे। 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में मैंने नीचे डिवाइड में उतार लिया। देखिए 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो गया, ये 11 है, 2 इधर चले जाएंगे 21 हो जाएगा, और 3 7 जा कितना हो जाएगा 21। तो अब आप देखिए 37 एन माइनस 1, और ये 37, ये 1 जो है इधर माइनस के इधर आगे प्लस का 1 इज इक्वल टू एन। देखिए 38 इज इक्वल टू एन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएगी 38 हो जाएगी। बस अब हमें सम फाइंड आउट करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। अब आप जो है सम को ही फाइंड आउट कर लीजिए, यानी कितनी टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है 38 का। एन की वैल्यू हमारे पास मिली गई, देखिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 38 है, डिवाइड बाई 2 इंटू में ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 17 है की वैल्यू, प्लस में एन की वैल्यू कितनी मिली 38 मिली, माइनस में 1 इंटू में डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 9 है। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप जो है काट लीजिए। देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 1 इधर 2 9 जा 18, 19 टाइम्स ये कट जाएगा आपका, यहाँ पर क्या आ गया 19। 2 की मल्टीप्लाई करिए 17 में तो कितना जाएगा 34 आ जाएगा, प्लस में 38 माइनस 1 37 इंटू में 9 एज इट इज लिख लीजिए। देखिए 19 और ये 34 और 37 की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 9 में, 37 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 में तो कितना जाएगा 333 आ जाएगा ये आपका। तो देखिए बस आप 333 प्लस में 34 कितना आ जाएगा 367, ये आपका हो जाएगा, और 19 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 367 में तो कितना आ जाएगा ये 6973। देखिए 6973 यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सम कितना हो गया देखिए 6973 आपका जो है सम हो गया, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 38 हो गई। देखिए क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया।